Audible student. Good evening to all. मोहिनी मैडम, यस सर बोलो। थोड़ा अनम्यूट करके देखो ना, अगर डिस्टर्ब होगा ज्यादा तो आप फिर से कर देना अनम्यूट। स्टूडेंट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अननेसेसरी अनम्यूट मत रखना। जब भी आपको रिस्पांस देना हो तभी अनम्यूट रखो, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ। घर पे कुछ आवाज आ रही हो तो प्लीज उस टाइम म्यूट रखो। एंड इफ पॉसिबल प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। मुझे लगे कि कुछ बच्चों को मैं सामने पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू रीता। अदर्स, मैंने अदर्स को भी बोला, ओनली रीता को ही नहीं बोला मैंने। सानिका थैंक यू, तुलसी थैंक यू। ये बॉयज वालों को ही ज्यादा प्रॉब्लम है क्या भाई? ठीक है, चलिए बताइए रीता कहाँ तक हुआ था बेटा? सर मार्कोनी रूल हो गया, एंटी मार्कोनिक चालू करना है। ओके, तो अपना चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसमें हमें करना है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। Anti-Markovnikov's rule. Opposite of Markovnik. Anti-Markovnikov's rule का एक another name भी है. In this reaction we are using the peroxide. So this is called as peroxide effect also. And one more name beta, this is the Kharas effect. Kharas effect. So please write the statement. वीडियो जिसका ऑन नहीं है प्लीज अननेसेसरी डाउट मत पूछो। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम मुझे भी है फिर। चलिए, राइट द स्टेटमेंट। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो, यस चलिए लिखिए स्टेटमेंट। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स react with unsymmetrical reagent, unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, ब्रैकेट में लिखना ओनली HBr, in presence of any peroxide, in presence of any peroxide, then negative part of reagent
negative part of reagent gets attached to that unsaturated carbon which carries less number of hydrogen atom. Less number of hydrogen atom. Completed. स्टेटमेंट हो गया बेटा। इसके बाद एग्जांपल देखो। आपने लिया समझो प्रोटीन react with HBr in presence of this is your propene। peroxide है बेटा, ब्रोमाइड निगेटिव है, H प्लस है, तो निगेटिव पार्ट ऑफ reagent gets attached to that unsaturated carbon which carries more number of hydrogen atom। तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 CH2Br। Name of this compound is 1-bromopropane। तुलसी क्लियर दिख रहा है बेटा आपको? ब्लर दिख रहा है क्या? यस सर। सनिका, रीता, आप लोगों को बेटा ब्लर दिख रहा है? यस सर, थोड़ा ब्लर है, अभी ठीक हो गया। ओके रुको मैं ट्राई कर। अभी प्रॉपर दिख रहा है? यस सर। चलिए सेकंड एग्जांपल लीजिए। 2-मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन करिए। CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बट यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो बोलिए बेटा निगेटिव ग्रुप कहाँ पे जाएगा? यस निखिल, निखिल दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ बोलिए निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? गोज टू द विच कार्बन? CH2 के पास जाएगा या C के पास? CH2। करेक्ट। ब्रोमाइड goes to CH2 according to anti-Markovnikov's rule। तो यह आ जाएगा यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। टेल मी बेटा नेम ऑफ प्रोडक्ट।
Tell me the name of product. One bromo, One bromo, two methyl methyl propane. propane. 1 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल. 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन. हमने बेटा फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया. फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शन विथ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स भी कंप्लीटेड. तो देखो दो मेथड्स हो चुके. एक हो गया फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड हो गया बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में आपने अल्केन भी कंप्लीट कर लिया, अल्कीन्स भी कंप्लीट कर लिया. तो टेल मी अनदर मेथड. थर्ड मेथड क्या है? Halogen exchange reaction. वेरी गुड. From halogen exchange reaction. यस, फ्रॉम halogen exchange reaction. Halogen exchange means what? In this reaction, one type of halide is other type of halide. That is called as what? Halogen exchange reaction. So see the student, there are two reactions here. One is first Finkelstein reaction. By this method, we can prepare only formation of alkyl iodide. चलिए स्टेटमेंट लिखिए. हेडिंग हो गया लिख के. चलिए कंप्लीट करिए स्टेटमेंट. अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड react with sodium iodide in presence of dry acetone. In presence of dry acetone to form corresponding alkyl iodide. Corresponding alkyl iodide. सनिका लिख के हो गया बेटा? Yes, sir. क्या लिखा आपने बोलो? Alkyl bromide or alkyl chloride react with sodium iodide in presence of dry acetone to form corresponding Corresponding alkyl iodide. corresponding alkyl iodide. चलिए जनरल रिएक्शन देखिए. अल्काइल ब्रोमाइड ले लो या तो अल्काइल क्लोराइड. किसके साथ रिएक्शन होगा बेटा? सोडियम आयोडाइड के साथ. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. देखो इन दिस रिएक्शन स्टूडेंट, this bromide is replaced by iodide. तो देखो रिएक्शन क्या होगा? Ri प्लस बाय प्रोडक्ट NaBr, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड.
डन। Screen blur. चलिए एग्जाम्पल करिए। इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड। चलिए रिएक्शन बेटा खुद से करिए, कर लोगे? डन। रीता रिएक्शन लिख के हो गया बेटा? क्रांति लिख के हो गया बेटा? यस सर। सनिका डन। निखिल निखिल कंप्लीटेड बेटा? चलिए अब नाउ वी आर डूइंग, विल डू द सेकंड रिएक्शन। इंकल स्ट्रेंथ अब ये सेकंड है बेटा। Schwarz reaction. By this method, student, we can prepare alkyl fluoride. Formation of alkyl fluoride. चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए। अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड heated with metal fluoride. सर रिपीट प्लीज। अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड heated with metal fluoride to form corresponding alkyl fluoride. Corresponding alkyl fluoride. Done. Done बेटा? Sir, to form के बाद अल्काइल फ्लोराइड ये हो गया अल्काइल ब्रोमाइड। मेटल फ्लोराइड कुछ भी ले सकते हो आप। सिल्वर फ्लोराइड देखो बुक में होगा, SbF होगा, मर्क्यूरियस फ्लोराइड होगा। यू कैन टेक एनीवन। AgF लिया। In this reaction, student, this bromide is replaced by fluoride. यहाँ पे मिलेगा अपने को RF प्लस बाय प्रोडक्ट सिल्वर ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड टू
अल्काइल एग्जाम्पल, ठीक है, हम इंग्लिश को फोन पर बोल रहे हैं। First example, ethyl bromide to ethyl fluoride. चलो रिएक्शन खुद से करोगे। एक और एग्जांपल करना, इथाइल क्लोराइड भी ले लो, इथाइल फ्लोराइड। डन। चलिए नेक्स्ट मेथड बोलिए क्या है बेटा। Tell me what is the next method? From electrophilic substitution reaction. Fourth method now. From electrophilic substitution reaction। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्या बेटा? द सब्स्टिट्यूशन in which hydrogen atom of ring replaced by electrophile known as electrophilic substitution reaction। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो किसके प्रेजेंस में होता है बेटा? प्लीज राइट द स्टेटमेंट फिर। एरीन, ARENE, एरीन react with halogen, ब्रैकेट में लिखना क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट एक्सप्लोसिव, आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल। तो एरीन रिएक्ट विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ catalyst electrophile like Fe iron और FeCl3। सर कैटलिस्ट के बाद क्या बोला? इलेक्ट्रोफाइल Fe होगा या FeCl3 या AlCl3, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स है बेटा। इन डार्क, यूवी लाइट नहीं, इन डार्क
undergoes electrophilic substitution reaction to form corresponding haloarine. सर करस्पॉन्डिंग के बाद क्या बोला? Haloarine, HALO, haloarine. एरीन मीन्स क्या होता है? एरीन एरीन क्या होता है? कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ एरीन? Arene is aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon is called as arene. Example like benzene, toluene, naphthalene, ये सब example किसके बेटा? arene के. Aromatic compound, but only aromatic hydrocarbon. देखिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा बेंजीन. बेंजीन का रिएक्शन करते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ. सेकेंड वापस लेते हैं बेंजीन, रिएक्शन करते हैं बेटा ब्रोमीन के साथ. एक और एग्जांपल लेते हैं टॉलुइन, CH3. क्लोरीन ले लो चाहे ब्रोमीन ले लो, एनीवन. फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन. टेल मी कंडीशन क्या बोला है मैंने? क्या कैटलिस्ट बोला है बेटा? बोलो. आयरन. आयरन, Fe या FeCl3, कुछ भी ले सकते हो. इन डार्क तो होगा क्या बेटा? हाइड्रोजन जो होगा रिप्लेस होगा. अब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन कहीं से भी रिप्लेस हो सकता है. तो बेंजीन में सारे कार्बन में बेटा एक एक हाइड्रोजन है. जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो 1H इज रिप्लेस बाय 1 क्लोराइड, और जो H निकलेगा उस Cl के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट देगा HCl. तो कैन यू टेल मी नेम ऑफ प्रोडक्ट? Chlorobenzene. Yes, so benzene react with chlorobenzene to form chlorobenzene. चलिए बोलिए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट? ब्रोमोबेंजीन. ब्रोमोबेंजीन. यहाँ पे भी आप Fe ले लो, तो हाई और प्लस बाय प्रोडक्ट HBr. ये मिल गया आपको बेटा ब्रोमोबेंजीन. अब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होता है बेटा तो या तो ऑर्थो ग्रुप पैरा होता है या तो मेटा. देखो क्योंकि हाइड्रोजन मिथाइल का तो रिप्लेस होगा नहीं. हाइड्रोजन कहाँ से रिप्लेस होगा बेटा? तो अगर ऑर्थो से रिप्लेस हुआ, बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सिंगल बॉन्डेड के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो अल्काइल बेंजीन इज ऑलवेज ऑर्थो पैरा. तो दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा. वन टाइम हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन और वन टाइम हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द व्हाट? पैरा पोजीशन. तो टॉलुइन जो होगा इट गिव
मिक्सचर ऑफ, कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। IUPAC लिखना चाहते हो तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। चलो एक और एग्जांपल आप खुद से करो। टॉलुइन 2, टॉलुइन का बेटा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करो। Please complete the reaction and tell me the name of product. Orthobromotoluene. Yes, orthobromotoluene and parabromotoluene. Good. We completed student fourth method also. So tell me next method. From Sandmeyer's reaction. Yes, Sandmeyer reaction. I think ये अभी यहाँ पे आपको दिया नहीं होगा, नेक्स्ट किसी चैप्टर में दिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ। ओनली हेडिंग दिया है ना, रिएक्शन नहीं दिया हुआ। देखो कुछ रेफर पेज नंबर या चैप्टर नंबर बोल रहा होगा। Is it given? चलिए तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। अमाइंस चैप्टर में दिया हुआ है क्योंकि ये अमाइंस का रिएक्शन भी है, तो लिखिए स्टेटमेंट इसका। पहले सैंडमियर रिएक्शन होता है क्या, उसका डेफिनेशन लिखो। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which diazonium group are replaced by either chloride or bromide. Either chloride or bromide by using copper salt. By using copper salt known as Sandmeyer's reaction. क्या लिखा रीता बोलो?
The chemical reaction in which diazonium group is replaced by either chloride or bromide by using copper salt known as Sandmeyer's reaction. डायजोनियम ग्रुप क्या होता है? अगर लिखना चाहो उसको ब्रैकेट में कहीं तो लिख सकते हो N2 plus X minus. This group is called as diazonium group. चलिए इसका रिएक्शन देखिए। रिएक्शन जो है बेटा स्टेप 1 में 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में हम डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर डायजोनियम सॉल्ट से हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो फर्स्ट बेटा स्टेप 1, aniline react with sodium nitrite and concentrated HCl in cold condition to form benzene diazonium salt। एक्चुअल में रिएक्शन होता है बेटा नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ, बट HNO2 इज नॉट स्टेबल कंपाउंड। HNO2 लाने के लिए हम लिखते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो एनिलीन react with sodium nitrite and concentrated HCl at 273 Kelvin to 278, मतलब दिस इज द कूलिंग प्रोसेस। 273 मतलब क्या? 0 केल्विन। तो 0 to 5 केल्विन। रूम टेम्परेचर होता है 25, मतलब कूल करना है आपको। पहले हम करते क्या, 2 कोनिकल फ्लास्क में हम दोनों को कूल करते हैं, इस मिक्सचर में रखते हैं। एक आए मिक्स कोनिकल फ्लास्क में एनिलीन, सेकंड में हम रखते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। फिर हम इस मिक्सचर को एनिलीन में पोर करते हैं, तो अपने को कंपाउंड मिलता है बेटा डायजोनियम सॉल्ट। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बेटा N2 और HCl, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, सोडियम जो होता है दूसरे क्लोराइड के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट देगा NaCl। तो बैलेंस के लिए हम 2HCl लेंगे। अब बोलो बाय प्रोडक्ट क्या बचेगा, और चेक करो, चेक करो लेफ्ट में कितना हाइड्रोजन बच रहा है, कितना ऑक्सीजन। वाटर 2H 2H 2H2O। एक्चुअल में ना तुम लोग को अनम्यूट करने लायक नहीं है, तुम लोग को ना चांस दिया जाता है कि अच्छे से बैठ के पढ़ो और इंटरेक्ट करो, तो कुछ है बेकार लड़के। क्यों अननेसेसरी अपना म्यूट का अनम्यूट करके रखे हो? ना स्टेप 2, स्टेप 2 में देखो क्या होता है बेटा, इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड
is react with copper salt, CuCl ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगा बेटा, दिस ग्रुप इज रिप्लेस बाय क्लोराइड, और ये मिल गया अपने को क्लोरोबेंजीन। तो मिल गया बेटा हेलोअरीन, क्लोरोबेंजीन मिल गया। ब्रोमोबेंजीन बनाना है, डायज़ोनियम क्लोराइड, डायज़ोनियम ग्रुप रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड is converted to ब्रोमोबेंजीन। तो सैंडमियर रिएक्शन सबको समझा? सैंडमियर रिएक्शन क्या बेटा? द सब्स्टिट्यूट द रिएक्शन इन व्हिच this diazonium group is replaced by either chloride or bromide, known as सैंडमियर रिएक्शन। अमित माइक ऑन करो और बोलो क्या पूछना है। सर पता कैसे लगा कि गैस मतलब ऊपर हो रहा है? नाइट्रोजन गैस है ना बेटा, तो आप एरो अपर दिखाते हो तो मीन्स गैस है वो, और कोई चीज के नीचे अगर लोअर एरो दिखाते हो बेटा तो उसका मीनिंग होता है कि प्रेसिपिटेट है वो। ठीक है अमित? यस सर। चलिए कंप्लीट कर लीजिए बेटा। डन बेटा? Yes, sir. तो वी कंप्लीटेड स्टूडेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एक बार आप रिवाइज करके देख सकते हो। फर्स्ट मेथड था फ्रॉम अल्कोहल्स बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, फिर था फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड, फिर था आपका फ्रॉम अल्कोहल्स बाय थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट सेकंड मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन एंड अल्कीन। थर्ड था आपका बेटा फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, फिर था आपका फ्रॉम सैंडमियर रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बेस पे कुछ रिएक्शंस लिख लो, खुद से करना प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद नाउ वी हैव टू स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन यू प्रिपेयर chloroethane from following? First, from alcohol,
Second, from alkane. Third, from alkene. चलिए 3 हो गया. Second question. How can you prepare bromoethane from following? Same. Or from alcohol, from alkane, from alkene. Third, how can you prepare iodoethane? Iodoethane from following. First, from alcohol. Second, from alkane. Third, from alkene. कितने रिएक्शन हो गए अब तक? अब तक कितने रिएक्शन हो गए टोटल क्वेश्चन में? 9. 9. Next, how can you prepare chlorobenzene from following? First, from benzene. Second, from, send me a reaction. कर लोगे खुद से? तो आज अच्छे लिखने का ट्राई करोगे. सर फोर्थ का क्वेश्चन क्या था? हाउ कैन यू प्रिपेयर Chlorobenzene from following. Done. चलो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन है उसको कर लो. पेज नंबर 213 मिला आपको. हेलो, क्या लिखा है देखो. कैन यू रिकॉल? बताइए इसका रिकॉल आंसर क्या होगा? Identify the product. सर फर्स्ट वाले में
कौन सा है? HMU मतलब यूवी लाइट। चलो इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। Complete this reaction. Identify the product. ये आपके बुक में पेज नंबर 213 पे दिया हुआ क्वेश्चन। If completed, tell me done. Done बेटा? आदित्य हो गया? रीता? कृतिका जिंदा है क्या कहीं? कृतिका? कृतिका आप जिंदा हो बेटा? सांस वास ले रहे हो कहीं आप? स्नेहल? चलो बोलो, आदित्य बोलो, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा?
CH4 प्लस क्लोरीन, मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? रीता तो बोल, बाकी को सास्तान नहीं है। फर्स्ट का मीथेन प्लस Cl2 will give chloromethane plus HCl. वेरी गुड बच्चा। एक H निकल जाएगा, उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। सेकेंड बोलो। 2 chloropropane. गुड, मार्कोनी को लगेगा क्लोरीन गोज टू दैट कार्बन विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। वेरी गुड। थर्ड बोल बेटा। 1 bromopropane. मार्कोनी को लगेगा negative part goes to that carbon which carry more number of hydrogen atom. One ना? हाँ सर। CH2Br। लास्ट वाला किया ही था? नहीं। लास्ट वाला अपने मेथड में नहीं था। 2 bromopropane। तो ब्रोमीन है, दो है, तो एक ब्रोमीन फर्स्ट पे जाएगा, एक ब्रोमीन सेकेंड पे जाएगा। 1,2 bromopropane। यस। 1,2 dibromopropane। CHBr CH3 1,2 dibromopropane। टेक्स्ट बुक में 10.1 करके क्वेश्चन है, देखो समझा आपको? कर लोगे इसको 10.1 को? सॉल्यूशन दिया भी है। देखो क्या दिया बेटा, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम अल्कीन। तो पहले तो ले लिया बेटा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तुम्हारा लव CH प्लस HBr। सेकेंड क्या है बेटा, देखो प्लस HBr। दोनों में देखो बेटा सेम प्रोडक्ट बनने का चांस है। HBr के साथ यदि आप रिएक्शन करोगे बेटा इसमें, तो सी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है बेटा देखो CH, इधर C है, तो मार्कोनी कोस रूल के अकॉर्डिंग negative part goes to that carbon which carries less number of hydrogen atom। के लिए बना इधर आ जाएगा CH3। अंडरस्टूड फर्स्ट रिएक्शन? हेलो, Yes. नाउ इन सेकंड वन अगेन। अभी एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ब्रोमाइड जो होगा
goes to carbon, H will attach with CH2. तो यहाँ पे भी देखो क्या बनेगा, CH2 is converted to CH3 और ये आ गया Br. So this is the what, 1 bromo 1 methyl cyclohexane. Please complete this reaction. चलिए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहना राफे. अच्छा, वन मोर थिंग, पेज नंबर 214 में देखो ऊपर क्या दिया है, व्हेन अल्कीन आर हीटेड विद ब्रोमीन और क्लोरीन एट हायर टेम्परेचर. जो हमने आपको एडिशन सिखाया था इधर लास्ट वाले में, वो अगर हायर टेम्परेचर रहेगा तो इट विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज of physical properties of alkyl halide. You know student, in physical properties we are discussing its properties like melting point, boiling point, nature of bond, polar है, non-polar है, these things we have to discuss. तो आपके बुक में फर्स्ट पॉइंट को दिया होगा नेचर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर force. Means we have to discuss the which bond is stronger, which bond is weaker. तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड सर स्क्रीन ब्लर है. इन सर अल्काइल हैलाइड. हाँ बेटा. सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ही ब्लर है, दिख नहीं रहा है बराबर. नहीं, ब्लर तो ब्लर ही होता है, ज्यादा कम नहीं. ज्यादा चलो अब कुछ ठीक हुआ. हम कहाँ से नेटवर्क को लाएं, हम ट्राई कर रहे हैं बेटा, रुको. हेलो, अभी कुछ ठीक हुआ? No, sir. हाँ सर, वो बहुत ब्लर है स्क्रीन. हेलो, मैडम
नहीं है। ना कुछ ठीक हुआ? हेलो, No, sir. No, sir. अभी भी ब्लर है? हाँ सर. हाँ सर. डेटा भाई दोनों है? सर ब्लरी है अभी तक. ना अपना नेटवर्क थोड़ा देखो भाई, मेरा तो हो गया बराबर। आपको ब्लर दिख रहा है क्या? देखो साहिल बोल रहा है क्लियर। रीता तुझे दिख रहा है बेटा? नहीं सर. हम क्या करें? नेटवर्क का साहिल तो बोल रहा है क्लियर है। मोहिनी मैडम, हाँ सर, अभी थोड़ा सा क्लियर है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा ही है। अभी अभी है, ठीक है। ठीक है। अरे भगवान। अभी अभी मोहिनी मैडम, सर बीच बीच में ब्लर हो रहा है, बीच बीच में मतलब ठीक है, नॉर्मल दिख रहा है। कहाँ से हो रहा है ऐसा? चलो अच्छा, बीच बीच में आ जा रहा है ना, तो थोड़ा देखने का ट्राई करो। 10 मिनट और बचा है। खूब आंखें को अच्छे से ध्यान से ऊपर करो, ऊपर तरफ उठाओ। आंख को जब पुतली गिरने मत दो नीचे। कुछ ऐसा ट्राई करो। वो आंख क्लियर नहीं है, पानी मारते हैं ना कभी, ऐसा कभी थोड़ा ट्राई करो, शायद ब्लर अच्छे से क्लियर हो जाए। हम भी कुछ ऐसा करते हैं। रीता देखो कुछ ट्राई कर रही है। हाँ, एक बार आंख बंद करो फिर ओपन करो। चलो ठीक। तो कोई मुझे बताएगा वाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड? कोई बता दो। एनीवन? अरे बाबा, कोई भी बॉन्ड पोलर नॉन पोलर क्यों होता है बताओ। चार्जेस की वजह से. चार्जेस. टारगेट के ऊपर। तो देख यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हेलोजन. हेलोजन। हाइड्रोजन अपने साइड में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, हम्म. हाइड्रोजन पे आएगा निगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो बॉन्ड क्या हो गया? पोलर बॉन्ड। करेक्ट ना? अब हम इसमें करते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखते हैं विच इज स्ट्रॉन्गर, Ri, Rf,
RCl, RBr, Ri. बोलिए बेटा, which bond will stronger? RF. RF fluorine. RF. रीजन क्या है? Fluorine is more electronegative. साइज पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ हाइड्रोजन क्या है? टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज इंक्रीज करता है। तो Ri का साइज सबसे ज्यादा होगा, मीन्स इनके बीच में फोर्स क्या होगा? वीकर होगा। इसका साइज सबसे कम होगा तो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो दैट्स व्हाई RF is more stronger than RCl, RCl is more than RBr, RBr is more than Ri. Understood? Yes, sir. ये तो हो गया बेटा नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जहां पे आपने पोलर नॉन बताया और दूसरा स्ट्रेंथ। अब हम इसके बाद इसका डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। रब कर दे इसको। Yes, sir. सेकेंड प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? हे राम, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा है किसी को। Solid converted to liquid. सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड। Liquid converted to Liquid is gas. converted. That point is called Liquid boiling to point. gas. अरे बाप रे बाप। The temperature at which vapor pressure of liquid equal to atmospheric pressure known as boiling point. Means liquid को heat किया तो it will convert into vapor. अब बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ पे बताना है, इसका कम होता है या ज्यादा होता है। You know, alkyl halide have generally low melting point and boiling point. So alkyl halide, लिख लो फर्स्ट पॉइंट, alkyl halide have generally low melting point and boiling point. अब अगर हमें अल्काइल हैलाइड में कंपेयर करना हो तो लिखिए इन अल्काइल हैलाइड boiling point increases with increase in molecular mass या atomic mass. Example, CH3 F Cl Br I. Tell me किसका molecular mass ज्यादा होगा? Iodide. Iodide. CH3 iodide. Yes. So this is the increasing order. Second example. CH3Br, CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br. Tell me इनमें किसका सबसे ज्यादा होगा? CH3 CH2 Ethyl CH2 bromide. Yes.
एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हैव ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। एक्चुअल रीजन क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा बेटा, तो वंडरवाल फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एंड देन टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, एसोसिएशन स्ट्रॉन्गर होगा, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, boiling point decreases with increase in branching of carbon chain। ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 Br CH3 CH Br CH3 टेल मी बेटा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा? ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ज्यादा होगा। दिस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। रीजन वही सेम है। तो सरफेस एरिया कम होगा, फोर्स कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अंडरस्टूड? बॉइलिंग पॉइंट डन बेटा? Yes, sir. Third property is solubility। बोलिए, अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल है वाटर में या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। सॉल्युबल लिख लीजिए। अल्काइल हैलाइड्स are insoluble in water because, reason लिख लो, because alkyl halide does not make intermolecular hydrogen bond with water। you know, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वही सॉल्युबल होता है। तो alkyl halide will not make intermolecular hydrogen bond with water, that's why alkyl halides are insoluble in water। Done beta? Sir, repeat. Alkyl halides are insoluble in water because alkyl halide make intermolecular hydrogen bond with water। Done? Yes, sir. अब अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल किस में होता है बेटा? इसके लाइन में लिखना है। सम्राट
तो चैनल का पहले जवाब ये करे तो अपना है कमरे को रिमूव करो या तो म्यूट कर दो। नेक्स्ट लाइन से लिखे बेटा, अल्काइल हैलाइड्स are soluble in organic solvent. Soluble in organic solvent. डन बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट लाइन से लिखना, अराइल हैलाइड also insoluble in water but soluble in organic solvent. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये टॉपिक अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव, दैट इज ऑन पेज नंबर, ठीक है बेटा, याद रखना, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है नेक्स्ट टाइम। डन। Yes. चलिए बाय बाय। Bye. मोहिनी मैडम, चलो बाय बाय।